हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। आज हम आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे पैटर्न के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसके बेसिस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आजकल आ रहे हैं, ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। पूरा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं क्वेश्चंस का, और सारे जो कंसेप्ट्स हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी में थोड़ा वीक भी हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, ताकि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इनका आपको पूरा आइडिया लग जाए। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और आईसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो गाइस, जैसा आपको पता है, फ्री में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आप सबको प्रोवाइड कराया हुआ है। पेपर वन के बेसिक्स अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना करके अपने चैनल पर डाली है, ज़रूर से इसको एक्सेस करें। अगर आपके बेसिक्स कमज़ोर हैं यूजीसी नेट पेपर वन में, इसके अलावा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो मेन पेज जो है उसी पे मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी एक्सप्लेनेशन के साथ कराए हैं वो लगा दिए हैं। इस बार के भी हैं, पिछले बार के भी हैं, तो अगर आप ये भी लाइन से देख लेते हैं एग्जाम से पहले तो काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा स्क्रीन पे भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो दिन में 2 बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मिलती है। टेलीग्राम चैनल उसके लिए ज़रूर से ज्वाइन कर लें, और अगर टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप ज़रूर से ज्वाइन कर लें। इसके अलावा हमारी जो प्ले स्टोर पे ऐप है उस पर पेड सर्विसेज, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो फुल कोर्स अवेलेबल है जो कि टू द पॉइंट तरीके से है, लेक्चर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक्स रिलेटेड उसी पेज पे आपको मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डीआई अलग, मैथ्स अलग, रिसर्च एप्टीट्यूड अलग, तो वो भी सर्विस आपको यहाँ पे मिलती है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आईसीटी से। अरेंज द स्टेप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इन करेक्ट सीक्वेंस। तो जो हमारा कंप्यूटर है, आप सबको पता है, उसे कुछ इनपुट दो, उसे प्रोसेस करता है और कुछ आउटपुट निकालता है। जैसे कीबोर्ड से हम इनपुट दे सकते हैं कि कोई मूवी ओपन करो, और कंप्यूटर प्रोसेस करता है, जो समझता है कि भाई क्या हमें इनपुट दिया गया, और फिर जो आपने इनपुट दिया होता है उस हिसाब से आपको आउटपुट जो है वो आपकी स्क्रीन पे दे देता है। तो इसी का सीक्वेंस पूछा गया है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब है, सबसे पहले आप इनपुट ही दोगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद वो कंप्यूटर समझेगा, उसे प्रोसेस करेगा कि भाई इनपुट क्या है। फिर उसके बाद जो है, जो चीज आपने मांगी उसे स्टोर करेगा, और फाइनली जो है आपको आउटपुट देगा। तो सही जवाब हमारा सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रोसेसिंग के बाद स्टोरेज क्यों है, क्योंकि प्रोसेस करने के बाद जो नई जानकारी निकली है उसे कंप्यूटर पहले स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद आपको परोसता है। पहले परोस के बाद में स्टोर कैसे कर सकता है, क्योंकि पहले तो जानकारी नहीं बनाएगा ना। तो जब प्रोसेस करके नई जानकारी बनाता है तो उसे स्टोर करता है और फिर आउटपुट देता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है अगेन एब्रिविएशन का है, 2025 से आया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्रोनिम VoIP? तो VoIP का मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप सबको आईपी पता होगा। आप जब अपने फोन से या कंप्यूटर से इंटरनेट से जुड़ते हो तो आपको एक एड्रेस मिलता है, उस एड्रेस का नाम होता है आईपी एड्रेस। यानी कि आपका जो कंप्यूटर है या डिवाइस है इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है, और अब जो है वो इस एड्रेस के माध्यम से डेटा भेज और रिसीव कर सकता है। लेकिन अब एक नया यूज निकला है इस आईपी का, कि इस पे अब वॉइस का डेटा भी सेंड किया जा सकता है, जिससे कि आपकी बेसिकली व्हाट्सएप वगैरह पे ऑडियो कॉल होती है, और इसको टर्म दिया गया है VoIP, यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसलिए पहला ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन है आईसीटी सेक्शन से। अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर दिए हैं और इन्हें हमें मैच कराना है। देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आपको सारे लगभग हार्डवेयर के बारे में मालूम है तो यहाँ देख लेते हैं। बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, स्कैनर एंड माउस, और इनको मैच कराते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टू एंटर अ हार्ड कॉपी इमेजेस इनटू अ कंप्यूटर। ऐसा हार्डवेयर जिसको हम, जो हार्ड कॉपी है, जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, उसे कंप्यूटर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो सही जवाब है यहाँ पे स्कैनर, जिससे कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में डाल देते हैं। अगला पॉइंट, टू सेलेक्ट आइटम्स फ्रॉम अ मेन्यू इन अ सॉफ्टवेयर। तो ऐसा हार्डवेयर जिससे हम किसी सॉफ्टवेयर के जो अलग अलग मेन्यूज हैं उनको एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से माउस जो होता है उसको मूव करके, जैसे आप देख सकते हैं मैं पॉइंटर को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, तो इससे हम अलग अलग मेन्यूज को एक्सेस करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे।
अगला पॉइंट, टू इनपुट डेटा फ्रॉम अ फूड आइटम इन अ मॉल एट अ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। पॉस या पीओएस टर्मिनल क्या होता है? कैश काउंटर आप कह सकते हो कि किसी मॉल के अंदर जब हम वो डेटा जो होता है, मतलब जो सामान जो होता है कैशियर को देते हैं, तो उसका जो गन वगैरह होता है उससे वो स्कैन करके एंट्री लेता है उस सामान की। तो ये टेक्नोलॉजी हमारी कहलाती है बारकोड रीडर, यानी कि जो आइटम्स पे सीधी सीधी लाइनें होती हैं उनको रीड करके वो उसका डेटा अंदर ले लेता है अपने कंप्यूटर में। अगला पॉइंट, टू क्रिएट अ वॉइस ओवर प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रेजेंटेशन में वॉइस ओवर करना है, अपनी आवाज को अगर कंप्यूटर के अंदर डालना है, तो कौन सा हार्डवेयर यूज होगा? माइक्रोफोन यूज होगा। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन डेटा यूनिट से है आईसीटी में, 2025 का ये क्वेश्चन है और यहाँ कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कुछ डेटा के यूनिट्स दिए हुए हैं, आपको कम से ज्यादा में इन्हें अरेंज करना है। पेटाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड किलोबाइट। तो ध्यान से देख लो भाई, मैंने आपको चार्ट भी दिया हुआ है, कुछ नया नहीं है। सबसे छोटा है यहाँ पे किलोबाइट, किलोबाइट के बाद यहाँ आता है गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट और सबसे बड़ा होता है पेटाबाइट, है ना। तो किलोबाइट सबसे छोटा है, यही आपको अगर पता चल जाए तो आंसर आपका निकल आएगा। आंसर नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिसंबर 2023 से है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आईसीटी से, और कुछ नए टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं, जैसे टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मॉनिटर्स एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रिंटर्स। तो प्रिंटर से ये क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ लिखा है एन डैश अलाउज अ यूजर टू राइट ऑन सरफेस यूजिंग अ पेन। कह रहा है कोई ऐसी चीज, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि यूजर को अलाउ करती है कि वो पेन के द्वारा जो है उस डिवाइस के सरफेस पे या सतह पे लिख पाए। तो आप ऑप्शन देख लें कौन सा हो सकता है भाई। इंकजेट, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, लेजर, रोटेटिंग एंड थर्मल बबल। तो बहुत आसान है भाई। आप सबने भी स्मार्ट बोर्ड तो देखे ही हैं, है ना। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड वो स्मार्ट बोर्ड ही होता है जो कि आजकल बहुत चलन में है और वीडियोस में जो है काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो बी पॉइंट पहला होगा। और जाहिर सी बात है, क्लेवर ट्रिक ये भी है जो हिंदी में नहीं आपको काम आएगी, कि एन लगा है। एन लगा है मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा इसके शुरुआत में वॉवेल आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरैक्टिव बोर्ड की शुरुआत में वॉवेल भी आता है ना। तो थोड़ा और श्योर हो जाता है कि इंटरैक्टिव बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंड द टेक्स्ट एंड ड्राइंग्स कैन देन बी कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। मतलब उस पर आप लिख सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। ये खत्म हो गया। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? एन डैश प्रिंटर प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट यूजिंग डैश एंड पीजोइलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, है ना। तो पीजोइलेक्ट्रिक हो सकता है बहुत बच्चों को नहीं पता हो, है ना। जरूरी भी नहीं है कि हमको हर एक चीज आईसीटी में पता हो, हमें जो पता है उससे आइडिया लगाना होता है कि इसका क्या मतलब होगा। ओके, तो क्या कह रहा है कि अ डैश प्रिंटर, यानी कि एन डैश प्रिंटर। अगेन एन लिखा है तो एक क्लेवर ट्रिक हो सकती है जिससे आप आइडिया लगा लें कौन से प्रिंटर की बात कर रहा है। बट यहाँ पे जो है आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और कौन से प्रिंटर का क्या यूज होता है। तो प्रिंटर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। एक होता है हमारा इंकजेट प्रिंटर, एक होता है हमारा लेजर प्रिंटर, और एक होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ट्रेन की टिकटें या कोई बिल वगैरह आपने बिजली का देखा होगा जो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से छपा होता है। तो डॉट मैट्रिक्स से कैसे आप पता लगाओगे डॉट मैट्रिक्स की लिखाई है? जब लेटर्स जो होते हैं वो डॉट से बने हुए हो, है ना। तो मैं मान लीजिए मुझे लिखना है डॉट, तो डॉट को मैं ऐसे डॉट डॉट करके लिखूँ DOT। तो आपने देखा होगा ट्रेन की टिकट, या बहुत खचखच आवाज़ भी करता है ये प्रिंटर, है ना। या कोई बिजली का बिल वगैरह कभी कभी इस प्रिंटर से छप के आता है, तो वो डॉट मैट्रिक्स होता है। फिर उसके बाद फोटोकॉपी की जो मशीन आपने देखी है वो लेज़र प्रिंटर होती है। लेज़र प्रिंटर की खास बात है कि ड्राई इंक यूज़ करता है और इसमें एक रोलर लगा होता है। तो आपने देखा होगा फोटोकॉपी की मशीन ख़राब हो जाती है, फोटोकॉपी वाले भैया जब खोलते हैं
अपनी मशीन को तो एक रोलर निकलता है जिसमें पेज फंसा होता है, तो वो ड्राई काली इंक उसमें होती है और रोलर यूज होता है। फिर आता है इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड इंक डलती है सबसे पहले, ड्राई इंक नहीं डलती। और इसके अलावा इसमें जो है कलर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, कलर्ड कॉपी सस्ती पड़ती है इससे। तो ये इंकजेट प्रिंटर है ना। तो इंकजेट प्रिंटर बेसिकली जो होता है वो एक हार्ड कॉपी निकालता है यूजिंग जिसको हम कह सकते हैं थर्मल बबल, यूजिंग थर्मल बबल एंड पीजोइलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। तो ये जो लिक्विड इंक की टेक्नोलॉजी होती है उसका ये एक आप कह लो कि फैंसी नाम है ना। तो यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर आएगा, और थोड़ी सी अगर क्लेवर ट्रिक या एन लगा है तो वॉवेल वाला ही एक प्रिंटर का टाइप आएगा। ओके, अगला है अ डैश प्रिंटर यूजेस अ ड्रम, डैश ड्रम एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कौन सा प्रिंटर है जिसमें ड्रम या रोटेटर लगा रहता है? तो जैसे मैंने आपको बता दिया लेजर प्रिंटर है ना। तो लेजर प्रिंटर, बाकी क्या बचा, रोटेटिंग। लेजर प्रिंटर यूज द रोटेटिंग ड्रम, एक रोटेट होता रहता है ड्रम और उससे वो ड्राई इंक से छपाई करता रहता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, आईसीटी का क्वेश्चन है, जून 2024 से आया है। यहाँ पे मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, खासकर आपके कीबोर्ड या माउस से रिलेटेड डिवाइसेस, उनको आपको मैच कराना है सही ऑप्शन से। तो क्या क्या टाइप के हार्डवेयर हैं इनपुट टाइप के देख लेते हैं। पहला है माउस, फिर है जॉयस्टिक, फिर है माइक्रोफोन और फिर है नंबर पैड। समझ लेते हैं इनका क्या मतलब है। माउस आप सबको पता है, ये है माउस है ना। तो ये वायरलेस है, तार वाला भी होता है। उसके बाद है जॉयस्टिक, गेम खेलने के लिए जो रिमोट कंट्रोल होता है उसको जॉयस्टिक बोलते हैं। माइक्रोफोन, माइक जो मैंने लगाया हुआ है, तो ये भी एक प्रकार का इनपुट है। और उसके बाद है नंबर पैड। नंबर पैड आपको पता है कीबोर्ड में नंबर्स लगे होते हैं, तो मैं आपको कीबोर्ड में दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर्स लिखे रहते हैं, इधर लेटर्स लिखे रहते हैं। तो जो नंबर वाला साइड होता है उसको हम बोलते हैं नंबर पैड। वो अलग से भी आता है और जनरली कीबोर्ड में जुड़ा ही रहता है साथ में, तो वो नंबर पैड होता है। ओके, अब किससे किसको मिलाना है देखते हैं। तो यहां पे हम जरा देखें ध्यान से, तो इनपुट वॉइस ओवर, वॉइस को प्रेजेंटेशन में डालने के लिए यूज होता है। पिन डालने के लिए यूज होता है। सेलेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम मेन्यू, किसी मेन्यू में से ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए होता है। और ऑपरेट अ फ्लाइट सिमुलेटर। फ्लाइट सिमुलेटर मतलब अगर कोई पायलट है और वो एक नकली एरोप्लेन में बैठा है और उसमें प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा वीडियो गेम जैसा वो है ना, ताकि सीधे अगर उसको प्लेन में भेज देंगे तो एक्सीडेंट करा देगा, तो इसीलिए उसको एक सिमुलेटर मैंने कि नकली प्लेन जैसे एनवायरनमेंट में डाला जाता है, जहां वही स्टीयरिंग होता है, सामने स्क्रीन पे चीजें चल रही होती हैं और वही सारे उसके कंट्रोल्स लगे होते हैं, बटन्स लगे होते हैं। तो इनको आपको मिलाना है। तो सबसे सरल तरीका जो होगा मिलाने का वो क्या होगा, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ कंप्यूटर में एंटर करने के लिए हैं, जो कि यहाँ कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। केवल एक जो लाइन है वो आपको पकड़नी है, और वो है वॉइस ओवर देना। कि आपको प्रेजेंटेशन में अगर अपनी आवाज डालनी है तो जाहिर सी बात है एक ही हार्डवेयर है जो कि उसके लिए यूज होता है, और वो है माइक्रोफोन। जैसे इस वीडियो में मुझे आवाज डालनी है तो मैंने माइक्रोफोन लगाया, इसको मैं बंद कर दूंगा अगर, तो आवाज चली जाएगी, है ना। कभी कभी होता भी है कि वीडियो बना रहे हो, इसकी बैटरी डेड हो जाती है और आवाज खत्म हो जाती है और फिर से पूरी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है ना। तो हमें समझ में आ गया कि ए का जो है तीसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। और लकीली एक ही ऑप्शन है जिसमें ये चीज दी हुई है, लेकिन हम सभी को डिस्कस करेंगे। जैसे बी का दिया है 4, टू इनपुट अ पिन। पिन आपका जो होता है वो आप किससे एंटर करते हो, नंबर पैड से। तो जैसे मैंने आपको बताया मेरे कीबोर्ड में भी नंबर पैड है, और अगर आप एटीएम में जाते हो तो उसमें भी नंबर पैड लगा रहता है। नंबर पैड का मतलब ऐसा कीबोर्ड जिसमें केवल नंबर्स होते हैं, तो उसी से आप पिन भी डालते हो। उसके बाद है सी का 1, सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम मेन्यू। कोई मेन्यू में से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे मैं अगर यहाँ पे पेन का कलर सेलेक्ट करता हूं, मान लो रेड ले लेता हूं, है ना, तो रेड हो गया। तो मैंने क्या करा, मेन्यू में गया और कोई ऑप्शन सिलेक्ट करा। किससे मैंने करा, वो माउस से, है ना, माउस से किया। ओके, तो यहाँ पे सी का 1 हो गया। फिर है डी का 3,
टू ऑपरेट अ फ्लाइट सिमुलेटर। अगेन जब आप एक वीडियो गेम जैसा सिमुलेशन का एनवायरनमेंट है जहां पे आप प्लेन प्रैक्टिस कर रहे हो चलाने की, तो वहां पे प्लेन का जो स्टीयरिंग होता है वैसा ही आपको एक रिमोट कंट्रोल पकड़ाया जाएगा जो कि आपके कंप्यूटर से और चारों ओर आपके स्क्रीन लगी होगी उससे जुड़ा होगा, तो उसको यहाँ पे बोल दिया गया है जॉयस्टिक। जनरली जॉयस्टिक जो है वीडियो गेम खेलने के लिए यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो गाइस काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2025 से आईसीडीए क्वेश्चन है, बहुत लोगों के लिए कॉमन सेंसिकल होगा, बहुत लोगों के लिए क्या है भैया समझ में नहीं आया, कोशिश करते हैं समझने की। Which of the following is the first completely open source mobile operating system developed by Google, meaning that it is free to any cell phone mobile network? कह रहा है कि सबसे पहला ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किसने गूगल ने बनाया, वो कौन सा है। तो आप सबके फोन में जो एंड्रॉइड है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ये जान लो कि वो ओपन सोर्स है, यानी कि उसका कोई चार्ज गूगल वाले नहीं लेते हैं। गूगल वालों ने बनाया है, लेकिन कोई फोन कंपनी उसे डालना चाहे तो वेबसाइट पे फ्री अवेलेबल है, वो लोग अपना नया मोबाइल बना सकते हैं और उसे डाल सकते हैं। यही कारण है कि आज चाइना में इतने फोन बन रहे हैं, क्योंकि चाइना में हार्डवेयर के तो मैन्युफैक्चरर्स बहुत हैं जो अलग अलग प्रकार के ओप्पो वीवो फोन बना रहे हैं, लेकिन वो इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि एंड्रॉइड जो है गूगल वालों का ओपन सोर्स सिस्टम आज मार्केट में अवेलेबल है। वो नहीं बनाना पड़ता और सॉफ्टवेयर बनाना ज्यादा कठिन होता है हार्डवेयर बनाने के, है ना। तो इस वजह से वो लोग जो है सब एंड्रॉइड फोन इसलिए सस्ते सस्ते आ रहे हैं, क्योंकि चाइना में हार्डवेयर बन जा रहा है, फैक्ट्री है और ओपन सोर्स है, यानी कि बिना किसी कोई चार्ज दिए वो लोग एंड्रॉइड को अपने फोन में डाल ले रहे हैं, है ना। तो एंड्रॉइड ही है दुनिया का सबसे पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ओपन सोर्स है। सो गाइस अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी बच्चों के पसीने छूट सकते हैं। दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन है और यहाँ पे एक कैलकुलेशन दी हुई है और ये कैलकुलेशन हमारे नंबर सिस्टम की नहीं है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की है। अब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम की कैलकुलेशन कैसे होती है, मेरा अपना बनाया हुआ तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए आपको कोई भी कन्वर्जन वगैरह नहीं करना पड़ेगा और ऐसे ही आप इस सवाल को आराम से कर लोगे। देखो एक लंबा तरीका भी है, लंबा तरीका ये है कि आप इस ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में बदलो, इस वाले ऑक्टल नंबर को भी डेसिमल नंबर में बदलो और फिर इन दोनों को प्लस कर लो, तो भी आपको सही जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको जो करने का तरीका बता रहा हूँ, अगर आपने वो कर लिया तो आपको कोई भी दूसरा तरीका यूज करने की जरूरत नहीं है और ये बहुत सरल है। आपको क्या करना है, सेम टू सेम जैसे आप दो नंबरों को प्लस करते हो ना, बस वही करना है। तो कैसे आप प्लस करते हो, पहला नंबर है 124 ऑक्टल नंबर सिस्टम में या बेस 8 में, और दूसरा नंबर भी बेस 8 में है 165। अब आप इन दोनों नंबरों को सिंपली प्लस करो। तो सबसे पहले आप 4 और 5 को प्लस करोगे, 9 आएगा, है ना, 9 आ गया। लेकिन आपको अगर पता हो, आपने मेरे से नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो बेस सिस्टम 8 के अंदर 7 के ऊपर कोई दूसरा नंबर नहीं आता, 7 के बाद सीधा 10 आ जाता है ना। तो 9 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 7 के ऊपर 9 होता ही नहीं है। तो ये जो इनको टोटल करके नंबर आया है, आप उसको कन्वर्ट करो बेस 8 में, और उसके लिए भी कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ। देखो भाई, जो ऑक्टल नंबर का 7 होता है वो हमारे नंबर सिस्टम का भी 7 होता है, लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम में 7 के बाद डायरेक्टली 10 आ जाता है, क्योंकि उनके आगे 7 के आगे उनके पास कोई यूनिक चिन्ह नहीं होता। लेकिन जहां ऑक्टल नंबर सिस्टम में 10 आया है, हमारे नंबर सिस्टम में उसको हम 8 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ऑक्टल नंबर सिस्टम में आगे 11 आ जाएगा और हमारे नंबर सिस्टम में वो 9 होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हम गिनती कर रहे हैं ये अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कर रहे हैं और इसीलिए 4 और 5 को जोड़ के हमारा 9 आ रहा है। बट ऑक्टल नंबर सिस्टम में 9 की जगह क्या आता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 9 की जगह 11 आता है, इसलिए हम यहाँ पे 11 लिखेंगे, एक आएगा और एक हासिल। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे, अगेन कैलकुलेट करेंगे, 2 और 3, 2 और 1 3, 3 और 6 9, और अगेन अब यहाँ पे हम 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑक्टल में कैलकुलेशन हो रही है, इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे तो वही 11 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 जाएगा और 1 हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब 1 2 और 3, 3 आया आंसर में। अब आपको पता है 7 और उसके ऊपर जो भी डिजिट होती हैं वो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में भी सेम ही होती हैं,
तो जो यहाँ कैलकुलेशन 3 आ रही है वो 3 ही आ जाएगी, क्योंकि 3 वाली जो डिजिट है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी होती है। तो कितना आ गया टोटल? 311, यानी आंसर होगा 4, 311। सो गाइस इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन काफ़ी आसान भी है अगर आप इस क्वेश्चन को करें। दिसंबर 2023 का आईसीटी सेक्शन से क्वेश्चन है, अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मैच करना है कौन से सॉफ्टवेयर का क्या काम है। तो एक पैटर्न देखा गया है पिछले कुछ सालों से कि अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए होते हैं और आपको एक कॉमन सेंस लगाना होता है और ये अंदाजे से आपको करना रहेगा सवाल कि हाँ भाई कौन सा सॉफ्टवेयर जो है कौन से प्रकार के काम को कर रहा होगा। देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो ऐसा कोई टिपिकल नाम नहीं है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, मतलब एक विशेषण लगा है या एडजेक्टिव लगा है। ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर के पहले एक एडजेक्टिव लगा करके आप जो है एक नाम बना सकते हैं। तो जनरली क्या होगा कि आपको लिस्ट पढ़नी नहीं होती है, आपको वो नाम को पढ़ करके आइडिया लगाना पड़ता है कि अगर मान लीजिए लिखा है आपके सामने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो एक्चुअली उसका क्या काम होगा, है ना। तो उस हिसाब से हम कॉमन सेंसिकली आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो कई सारे नाम दिए हैं, जैसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इंटरफेस इंजन एंड डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ कुछ नाम हमें लग रहा है कि हम आसानी से मेकआउट कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, तो डेटाबेस का आपको मतलब पता है क्या है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में, ऐसी व्यवस्था को हम डेटाबेस कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़ी संस्था में सारे एम्प्लॉइज के डेटा को एक जगह पे रिकॉर्ड करके रखना। तो जाहिर सी बात है कि डी जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इससे मिलता जुलता हमें लग रहा है। इसके अलावा अगर हम इस वर्ड को देखें, जैसे मैंने पहले भी बात की प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो आप सुन के ही समझ जाएंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी पावर पॉइंट पे काम किया होगा जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है प्रोड्यूसिंग अ मल्टीमीडिया स्लाइड शो, स्लाइड का शो, कई सारी स्लाइड्स के जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपको क्या कहलाएगा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब ये दोनों आपको समझ में आ गए देखते ही, इससे आप गेस करने की कोशिश करोगे किस ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। तो यानी कि हमने गेस करा कि डी का 1 होना चाहिए, तो डी का अगर हम 1 मानते हैं तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। और अगर हम देखें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी बी का होना चाहिए 3, तो उस हिसाब से ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा और हमारे पास बचेगा थर्ड ऑप्शन। अब आइए बाकी ऑप्शंस को मिला करके देखते हैं कि वो सही बैठ रहे हैं नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है ए का 4, तो ए है हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर और यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है, पब्लिश का क्या मतलब है पहले समझते हैं। जब भी आप कोई बुक लिखते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं तो उसे बुक का पब्लिकेशन कहते हैं। मैगजीन्स का भी पब्लिकेशन होता है, कोई भी आर्टिकल रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसको भी आप पब्लिश करना कहते हैं। कंप्यूटर पे जिन सॉफ्टवेयरों पे आप कोई रिसर्च पेपर, डॉक्यूमेंट, बुक, न्यूज़पेपर डिज़ाइन करते हैं, इन सभी सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका मदद करके आप पब्लिकेशन का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब मैगजीन आप बनाएंगे तो वो भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनाएंगे। इसके बाद एक अननोन टर्म है, और मैच द कॉलम या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की खास बात यह है कि अननोन टर्म को भी हम राइट मार्क कर सकते हैं अगर हमें बाकी सारे टर्म्स आते हैं। तो जैसे हमें बाकी सारे टर्म्स आते थे, अब ये जो अननोन टर्म है यहाँ पे इंटरफेस इंजन, ये भी हम आसानी से मिला लेंगे, यानी कि बाकी बचा सेकेंड पॉइंट, है ना। तो सी का सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। इंटरफेस इंजन का मतलब है मैचिंग इलनेस टू सिम्टम्स, इलनेस जो आ रही है, जो बीमारी है, उसका लक्षणों से मिलान करना। अब ये एक नया टर्म है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। इंटरफेस इंजन एक नई एआई टेक्नोलॉजी है मेडिकल की फील्ड में, जिसके अंदर किसी पेशेंट के सिम्टम्स को सुन करके मशीन बता देती है कि उसके अंदर क्या बीमारी हो सकती है, उस व्यक्ति को क्या बीमारी हो सकती है। अब आप लोगों ने ये जोक तो सुना ही होगा कि अगर मैं कोई भी सिम्टम गूगल पे डालता हूँ तो उसमें लिख के आ सकता है कि यू हैव कैंसर, है ना। तो अगर हम ये भी डाल देंगे कि सर में दर्द है तो लिख के आ जाएगा कैंसर। तो क्या ये वो चीज़ है? नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। इंटरफेस इंजन बेसिकली जैसा आप सबको पता है सभी एआई और मशीन लर्निंग के तरीके से डेटाबेस पे काम करता है, और इसके अंदर अगर लॉन्ग हिस्ट्री जो है किसी पेशेंट की डाली जाए
बचपन से लेके अभी तक उसको कब कब क्या क्या बीमारियां होती है, किस मौसम में उसकी तबीयत खराब होती है, क्या क्या उसको हेल्थ इश्यूज पहले हो चुके हैं एंड सो ऑन। तो उस डेटा के आधार पे जब आप उसे नए सिम्टम्स बताओगे कि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो वो काफ़ी एक्यूरेटली आपको आपकी इलनेस बता देगा। तो ये नया टर्म है, आई होप इससे आपको समझ में भी आ गया होगा। और सही जवाब यहाँ पे 3 है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आइए इसे देखते हैं। आईसीटी का ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। यहाँ कह रहा है कि अगर हम सेकेंडरी कंप्यूटर स्टोरेज को कंपेयर करते हैं प्राइमरी स्टोरेज से, तो कौन सा यहाँ पे पॉइंट सही होगा। पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज आखिर होते क्या है। सेकेंडरी स्टोरेज है जहाँ पे हमारा डेटा सेव होता है हमारे फ़ोन में या कंप्यूटर में, मूवीज़, फाइल्स, पीडीएफ जो भी हम सेव करते हैं, जहाँ पे वो सेकेंडरी स्टोरेज है। और जो प्रोसेसिंग में जब कंप्यूटर चल रहा है उसमें जो मेमोरी या स्टोरेज मदद करता है वो प्राइमरी स्टोरेज कहलाता है। तो रैम इसका एक एग्जांपल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इनमें अंतर क्या है या इनमें क्या फीचर्स हैं। फीचर्स या अंतर या कंपैरिजन की बात करें तो उसमें मात्र इतना है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो सस्ता होता है और प्राइमरी स्टोरेज महंगा होता है। अब क्यों ऐसा है, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज स्लो होता है स्पीड में और प्राइमरी स्टोरेज फास्ट होता है। तो बस इसी के आधार पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि सेकेंडरी कंप्यूटर स्टोरेज जो है वो प्राइमरी स्टोरेज के कंपैरिजन में कैसा होता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज कैसा होता है, सॉरी, प्राइमरी स्टोरेज कैसा होता है सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में। अगर हम प्राइमरी स्टोरेज की बात करें तो वो कैसा है सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, स्लोअर होता है, नहीं, प्राइमरी स्टोरेज फास्ट होता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है फास्ट के। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। यहाँ लिखा है फास्टर लेस एक्सपेंसिव, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव। प्राइमरी स्टोरेज ज़्यादा फास्ट होता है और इसीलिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। बस इतनी सी बात है, इससे आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं, इतनी 2 लाइन के ज्ञान से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट्स है वो आपके क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि भाई हमारा जो फुल कोर्स है वो अवेलेबल है हमारी पेड ऐप और वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं, उसी जगह पे लेक्चर्स भी मिलते हैं। साथ में ही अगर आप चीज़ों को देखते हुए चलते हैं तो आपका रिविजन काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, सब कुछ एक पेज पे आपको मिलता है। इसमें 20 से ज़्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, तो वो डेमो के रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जाम से पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस बार बार लगाना चाहते हैं, अलग अलग ईयर से मिक्स्ड होकर के क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं या बिल्कुल ईयर वाइज अलग लगाना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस डेमो के रूप में दिए हैं। क्या काम करता है, कैसे काम करता है, अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही पेमेंट करें। और कुछ भी आपको यदि पूछना है तो ये जो नंबर है इस पर चैट जरूर से कर दें, ताकि जो भी वीडियो ट्यूटोरियल है या जो भी गाइडेंस है वो आपको मैसेज और वीडियो और ऑडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो चलो गाइस, अभी के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।